दोस्तों, हमें स्कूल और कॉलेज में यह तो सिखाया जाता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। हमें स्कूल में भारी से भारी कंसेप्ट सिखाए जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, बट वो चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती, वह है फाइनेंशियल नॉलेज। हमें स्कूल में कभी भी यह नहीं सिखाया जाता है कि हमें किस तरह अपने पैसे को मैनेज करना है और किस तरह से हम अच्छा पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं। और इसी कारण लोग अपनी पूरी लाइफ में पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया ही नहीं है कि पैसों के साथ साथ किस तरह बिहेव किया जाता है और किस तरह पैसे से पैसे बनाकर अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कैरी सीगल के द्वारा लिखी गई अमेजिंग बुक व्हाई डिड नॉट द टीच मी इन द स्कूल से पैसे के कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो हमें ना तो किसी ने सिखाया है और ना ही हमें किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और इन लेसन्स का इस्तेमाल करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, मैरी द फाइनेंशियल राइट पर्सन। ऑथर बोलते हैं कि इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि हमें उस इंसान से शादी करनी चाहिए जो अमीर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऑथर के कहने का मतलब यह है कि हमें उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट अच्छी हो। ऑथर बोलते हैं कि हम जब डेट करते हैं तो हम उस व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट देते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप यह सब एक्सपेंसिव चीजें अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप शादी के बाद भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और केवल उस वक्त इन्हें इम्प्रेस करने के लिए इतनी एक्सपेंसिव चीजों पर खर्च करना समझदारी नहीं है। आपको आपके पार्टनर को आप फाइनेंशियली जैसे हो वैसे ही शो करो, क्योंकि अगर आप अपनी शादी से पहले अपनी फाइनेंशियल हैबिट को अपने पार्टनर के लिए चेंज करते हो तो शादी के बाद तो सारे कमिटमेंट नहीं कर पाओगे। और उन्हें जब आप एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे पाओगे या रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पाओगे तो फिर आगे जाकर आपके मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें शादी से पहले ही अपने पार्टनर के बारे में सारी जानकारी लेनी है कि उनकी पैसों के लेकर फिलॉसफी क्या है, क्या वो पैसों को सेव करते हैं, क्या उनके ऊपर कोई लोन है, उनकी सैलरी क्या है, क्या वो शादी के बाद भी खुद पैसा कमाना चाहते हैं या फिर नहीं, और वह अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करते हैं। यह सारी चीजें आपको पार्टनर से पूछनी है। हाँ, बट यह सब पूछना इतना आसान नहीं होगा। बट ऑथर बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने जा रहे हो तो आपको उनके बारे में यह सारी बातें पता होनी चाहिए। लेसन नंबर 2, ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। हम सब जानते हैं कि वारेन बफेट की नेटवर्थ बिलियंस में है, बट वो आज भी उसी पुराने घर पे रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करते हैं। वह चाहे तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने लिए आलीशान घर ले सकते हैं, बट वह हमेशा उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि एक्चुअल में उन्हें पैसा खर्च करना चाहिए। इसलिए ऑथर हमें भी बोलते हैं कि ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कंजूस बन जाना है या अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देना है, बिल्कुल नहीं। बट हमें कभी भी शो ऑफ करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है और केवल जरूरतों की चीजों पर ही स्पेंड करना है। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने काफी सारे पैसे सेव कर सकते हो जो आगे जाकर आपको एक मिलियनियर बना सकते हैं। लेसन नंबर 3, शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हो तो यह एक लॉन्ग टर्म गोल है, ना कि शॉर्ट टर्म गोल। बट इन लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा। अब सबसे बड़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि लोग लॉन्ग टर्म गोल्स तो सेट कर लेते हैं बट वो काफी अनरियलिस्टिक होते हैं। लोग बोल तो देते हैं कि हमें अगले 3-4 साल में मिलियनियर बनकर दिखाना है, बट उन्हें पता नहीं होता कि आखिर क्या चीजें की जाए कि वह मिलियनियर बन पाएंगे। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो तो सबसे पहले 1000 रुपए कमाने स्टार्ट करो, फिर लाख रुपए कमाने स्टार्ट करो, उसके बाद ही आप करोड़ों में पहुंच पाओगे। आपको 5 साल के टारगेट को सबसे पहले अपने 1 साल के टारगेट में और उसे 1 महीने के टारगेट में डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले यह सोचना है कि इस महीने मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, किस तरह मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। जैसे आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि मुझे अगले 3 महीने में मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे अगले 3 महीने में टीवी चाहिए। या फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मुझे अगले 3 साल में अपने ऊपर जितने भी लोन्स है उन्हें खत्म करना है, या फिर मुझे अगले 5 सालों में कार चाहिए। तो इस तरह के आपके लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, पर ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमें हवा में बातें नहीं करनी है। जब आप कोई ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं जो रियल में होना पॉसिबल नहीं होता है तो आप हार मान लोगे, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना है, देन आगे बढ़ते जाना है। लेसन नंबर 4, स्पेंड जस्ट 1 आवर ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे मैनेज करना हर कोई चाहता है और उसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें रोजाना कम से कम 1 घंटा पर्सनल फाइनेंस पर देना चाहिए।
जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। और जब आप एक बार डेली 1 घंटा पर्सनल फाइनेंस को देने लग जाओगे तो आई एम श्योर आप 1 घंटे से ज़्यादा ही दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल नॉलेज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स रीड करना, क्योंकि बुक्स से आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। बट हो सकता है कि बुक्स रीड करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती हो, तो आप वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वीडियो देखने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी फ्री बैठे हो, इवन वॉक कर रहे हो या फिर खाना ही क्यों ना खा रहे हो, आप आराम से सीख सकते हो। इसके लिए आप दूसरे चैनल के वीडियोज भी देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस पर ही कंटेंट बनाते हैं। मैं सिर्फ यह नहीं कह रहा कि आप हमारे चैनल से ही सीखिए, आप अदर यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना जरूरी है। कहाँ से सीख रहे हैं ये जरूरी नहीं है। अब आते हैं लेसन नंबर 5 पे, सेव एंड इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज इनकम। यह काफी सिंपल बट पावरफुल लेसन है। इसमें ऑथर बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको आपकी इनकम को तो इंक्रीज करना ही है, बट आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इंक्रीज नहीं करना है। बट ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती रहती है उसी तरह उनके खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ पहले उनकी इनकम 20,000 थी तो वह 15,000 का मोबाइल यूज करते थे, लेकिन जब उनकी इनकम 40,000 हो जाती है तो वह भी 40,000 का मोबाइल यूज करने लग जाते हैं। और जिससे होता यह है कि उनके पास सेविंग जो होनी होती है कुछ भी नहीं हो पाती है। और ऑथर बोलते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वह अपनी इनकम को तो बढ़ाते जाते हैं, बट वो अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे कि उनकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है और वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। अब इस पॉइंट पे ऑथर हमें बताते हैं कि मान लो जैसे अभी आपकी सैलरी 20,000 है, नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और आपकी सैलरी 30,000 हो जाती है, तब आपको जितनी भी आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है उसका 50% आपको इन्वेस्ट करते जाना है। जैसे कि आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 हो गई है, मतलब कि 10,000 इंक्रीज हो चुके हैं, तो उसमें से आपको 50% यानी कि 10,000 का 50% जो होता है 5,000 स्पेंड करने हैं। और आपको बस यही सोचना है कि आपकी सैलरी केवल 5,000 ही बढ़ी है, क्योंकि आप पहले भी तो 20,000 में अपना खर्चा चला रहे थे। अब आप 20,000 में नहीं बल्कि 25,000 में आप अपना खर्चा चलाओगे, जिससे कि आपकी बचे हुए 5,000 को कहीं पर इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को और भी बढ़ा सकते हो। लेसन नंबर 6, डेवलप इट रिटर्न बजट एंड इवेलुएट इट एवरी सिंगल मंथ। ऑथर बोलते हैं कि हमें एक रिटर्न बजट बनाना चाहिए और उसे हर महीने इवेलुएट करना चाहिए। इसके लिए ऑथर हमें एक मेथड का यूज करने को बोलते हैं, जिसे उन्होंने DTA मेथड का नाम दिया है। D फॉर डेवलप, T फॉर ट्रैक, A फॉर एनालाइज। डेवलप में आपको एक तरफ अपनी साल की पूरी इनकम को लिखना है और दूसरी तरफ आपके साल के जितने भी खर्च होने वाले हैं उन्हें लिखना है। इनकम वाले कॉलम में आप साल में जितना कमाते हो, जैसे आपकी सैलरी हो सकती है, उस साल में आपको अगर कोई बोनस मिलता है तो वो लिखना है, और आपने कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे जितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वो सब आप इनकम वाले कॉलम में लिख सकते हो। और वो जितना भी साल की आपकी इनकम हो रही होगी उसे 12 से डिवाइड कर लो, जिससे कि आपको महीने की एवरेज इनकम पता चल जाएगी। और दूसरी तरफ आपको अपने साल के पूरे एक्सपेंसेस लिखने हैं, जैसे आपके घर के लाइट पानी पर कितना खर्चा होने वाला है, आपके साल में फूड पर कितना खर्चा होने वाला है, और ट्रेवल में आप कितना खर्चा करने वाले हो। तो यह सब आप एक्सपेंसेस वाली साइड में लिख सकते हो, और उसको भी आपको 12 से डिवाइड कर देना है, जिससे कि आपका महीने का एवरेज खर्चा पता चल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करके देखना है कि क्या ज्यादा आ रहा है, आपके महीने की इनकम ज्यादा है या फिर आपके महीने की खर्चा। अगर आपकी महीने की इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो काफी अच्छा है, और अगर आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से कम है तो आप प्रॉब्लम में हो। आपको आपके खर्चे कम करने होंगे, नहीं तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। और जब आप यह डेवलप कर लोगे कि आपकी इनकम और एक्सपेंस कितने हैं, उसके बाद आपको ट्रैक करना है कि कहाँ से हमारी इनकम कितनी हो रही है और कहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं, उस पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। फिर आएगा थर्ड स्टेप, एनालाइज। और आप जब सब कुछ ट्रैक करने लग जाओगे तब आपको असलियत पता चलेगी कि आपको कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है और आप कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हो। इसके बाद आप अपनी गलतियों को सुधार पाओगे कि कहाँ कहाँ पर आप बिना मतलब का खर्चा कर रहे थे और अब आप उन्हें कैसे सुधार सकते हो। इस तरह आप अपने काफी पैसे सेव कर लोगे। लेसन नंबर 7, डोंट ट्राई टू कीप अप विथ जोनेस, दे आर गोइंग बैंकरप्ट। यहाँ पर ऑथर हमें दूसरे की लाइफ की तरह जीने से मना कर रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि मान लो कि आपकी पड़ोसी ने आपसे बेहतर लाइफ स्टाइल जीते हैं और हमें उनके लिए खुश होना चाहिए, ना कि उनसे जेलस होना चाहिए। और आपको उन लोगों को एडमायरेबल इंसान की तरह बिहेव करना है, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए आपको अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए।
लेसन नंबर 8, परचेज लास्ट ईयर मॉडल ऑन हाई टिकट आइटम। अब यहाँ पर ऑथर का हाई टिकट आइटम से मतलब है कि कार, टीवी, मोबाइल आदि चीजों से। यह चीजें हर साल इतनी चेंज नहीं होती, जबकि इनमें छोटे से मोटे चेंजेस के बाद कंपनी इन्हें नए मॉडल के रूप में लॉन्च कर देती है। हर साल आप देखते होंगे कि एक नया आईफोन लॉन्च हो जाता है और लोग लाइन लगकर उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट आइटम खरीदना चाहता है। जबकि ऑथर का मानना है कि आपको 1 या 2 साल पुराने प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, क्योंकि वो आपको काफी सस्ते में मिल जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई लेटेस्ट मॉडल देखते हो तो पुराने मॉडल से कुछ ही परसेंटेज बेटर होता है, बाकी सारे फीचर उसके पुराने मॉडल जैसे ही होते हैं। बट हम लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में लेटेस्ट मॉडल खरीद लेते हैं। और ऑथर के अकॉर्डिंग 1-2 साल पुराने मॉडल खरीदने से आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं। इसलिए हमें और अच्छे से अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। लेसन नंबर 9, स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें कुछ चीजों पर अभी से स्पेंड कर देना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में ज्यादा पैसे खर्च न करने पड़े। जैसे हो सकता है कि आपकी कार की सर्विस बाकी चल रही हो, पर आप उसे टालते जा रहे हो और सोचते होंगे कि अभी ठीक ठाक ही तो चल रही है, कार चलने दो। बट इससे होगा यह कि जो अभी आपकी कार की सर्विस बहुत कम पैसे में हो जाती, बाद में शायद उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए और आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ जाएंगे। हम जितनी अफोर्ड कर सकते हैं हमें उतना ही स्पेंड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी खर्चा कर देते हैं, उसके चक्कर में आप यूजलेस चीजें खरीद ले आओ। ऐसा नहीं है। जो चीजें आपको फ्यूचर में बड़ा खर्चा करवा सकती है उन पर आज ही खर्च कर देना चाहिए, बजाय कि वेट करने के। लेसन नंबर 10, गेट रिच स्लोली। ऑथर बोलते हैं कि यह फैक्ट है कि जो 99% मिलीनियर हैं वो एकदम से मिलीनियर नहीं बने हैं, बल्कि उन्हें टाइम लगा है। उसी तरह आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते हो, आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि जो रातों रात अमीर बनते हैं, जैसे कोई लॉटरी में पैसे जीत जाता है, इसमें से मैक्सिमम लोग वापस अपनी सारी वेल्थ गंवा बैठे हैं, क्योंकि वो इस वेल्थ को सेटअप नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम लोग हैं उन्हें जीरो से ही स्टार्ट किया था और धीरे धीरे उनकी इनकम बढ़ने लगी और वो अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करने लगे। देन आज वो एक मिलीनियर और बिलीनियर बने हैं। तो ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें पेशेंस रखना है और पैसों को लेकर सही डिसीजन लेने हैं, उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते जाना है, जिससे कि आप जीरो से स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो दोस्तों यह थे 10 अमेजिंग लेसन्स इस बुक से, जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप किसी टॉपिक पर पार्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।